तो चलिए आज मैं आपको ड्रेस कटिंग करना बताती हूँ। ये मेरे पास एक फैब्रिक आया है, ये है नेट का फैब्रिक। नीचे इसमें फ्रिल का डिज़ाइन बना हुआ है, रोज़ का फ्लावर ऊपर अलग से बनाए हुए हैं इसमें, और ये सारा नेट है और इसमें बीच बीच में मोती का वर्क भी हुआ है। और इसके नीचे इनर है वो साटन सिल्क में है, क्योंकि शाइनिंग तभी आएगी। तो ये बनाना है एक 14-15 साल की लड़की का जो है लहंगा चोली बनाना है। तो सबसे पहले ये मेरे पास है 4 मीटर फैब्रिक। इसमें से मैंने पूरी की पूरी लंबी पट्टी, ताकि बाजू में डिज़ाइन आ जाए, आधा मीटर से भी कम मैंने इसमें से पूरे में से फैब्रिक निकाल लिया है। तो ये 3.25 के करीब ये फैब्रिक है। तो इसको पहले मैंने डबल फोल्ड किया, फिर उसकी एक और फोल्ड की। तो ये मेरे पास 4 तय हैं। तो ये देखिए इस तरह से 4 तय मेरे पास हैं, 4 लेयर मेरे पास हो गई हैं। ये 3.25 मीटर फैब्रिक जो है एग्जैक्ट मेरे पास है। तो इसमें से हमें जो नीचे वाली फ्रिल लगी हुई है चौड़ी वाली, वहाँ से हमें लंबाई लेनी है, और जितनी लंबाई हमें रेडी करनी है उतनी हमें निशान लगा लेना है। 1 इंच कम करके, 1 से 1.5 इंच, ताकि हमारी जो बेल्ट ऊपर आएगी वो इतना हमें कम करना है। तो मुझे 39 इंच लेंथ रखनी है, तो उसमें से मैंने 37 इंच रख ली है। 1.5 से 2, 2.25 के इंच, 38 इंच ही रख लिया, ताकि हाफ इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, हाफ इंच नीचे जाएगा। तो ऊपर का फैब्रिक बिल्कुल अलग कर दिया है, और ये बिल हो गया साइड में। अब हमें करना है नीचे का जो है डबल जो लेयर हमें देनी है। नीचे की देंगे हम, सीधे में नहीं देंगे, क्योंकि ये फैब्रिक है थोड़ा सा कम। इसमें से हमें ब्लाउज़ का भी निकालना है, तो इसीलिए ये भी 4 मीटर ही है, लेकिन इसमें से हमें ब्लाउज़ का निकालना है। तो आधा मीटर से, और स्लीव्स में भी देना है, तो इसमें से आधा मीटर के करीब कपड़ा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर को डबल फोल्ड कर लिया है, और कॉर्नर से हमें अपनी कमर का निशान लेना है। तो कमर हमारी है 22 इंच। 22 इंच में हम 24 से 26 इंच तक तैयार करेंगे, क्योंकि वज़न होने के कारण हम चारों तरफ इसमें लास्टिक नहीं डाल सकते, हमें लगानी है इसमें बेल्ट। तो बेल्ट के लिए उसमें नाड़ा डलेगा, तो उसके लिए हमें 24 से 25 भी रख सकते, 26 भी रख सकते हैं। तो ये ओरे में ऊपर से, तो जितना आप चाहे रख सकते हैं। तो मैंने इस पर लगा लिया है 13 इंच पे निशान। डबल फोल्ड में ये है, देखिए कॉर्नर से हमें अपनी लंबाई नापनी है, बिल्कुल कॉर्नर पे इंची टेप लगा के। ये देखिए पहले यहाँ से हमें लंबाई देखनी है अपनी, कॉर्नर पे लगा के पहले जितनी लंबाई हमने लगाई है देखना है लंबाई हमारी निकल रही है। इस तरह से हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट लंबाई बिना जोड़ का जो है अम्ब्रेला में निकल जाएगा। फिर वहाँ वहाँ निशान लगा के फिर हमें कॉर्नर पे इंची टेप रख लेना है, और जितनी हमारी वहाँ लंबाई आ रही है उतना ही हमें वहाँ से लगाते चलना है। तो ये मैंने इस पे लगा दिया 37 इंच का जो है लगा दिया है, क्योंकि ऊपर से लेके चारों तरफ इस तरह से साथ साथ में इसको फोल्ड करती आ रही हूँ। तो इस तरह से हमें ऊपर से 37 इंच लगाई, तो हमारी टोटल बनी, ऊपर कॉर्नर से हमारी आ रही थी 47 इंच। तो यहाँ से 47 इंच पे मैं निशान लगाती जा रही हूँ, और यहाँ से बिल्कुल सीध लेनी है जहाँ तक हमारी लंबाई निकल रही है बिना जोड़ की, यहाँ तक हमारी लंबाई निकल रही है। आपको अगर जोड़ लगाना तो आप बिल्कुल किनारे तक भी, कॉर्नर तक भी इसको ले सकते हैं। तो मैं इसमें दे रही हूँ बिना जोड़ का जो है, नीचे का अम्ब्रेला इनर लगा रही हूँ बिना जोड़ का, क्योंकि नेट का है तो उसमें जो है नज़र आएगा, इसीलिए मैं इसमें बिना जोड़ का अम्ब्रेला जो है दे रही हूँ। अब उसी निशान से हमें कटिंग करते हुए चलना है। ये ध्यान रखना है अगर आपका कपड़ा लचकदार है, थोड़ा सा ये भी अम्ब्रेला में थोड़ा सा लचकेगा ही लचकेगा, सेंटर से बढ़ता ही है, तो सेंटर से आप कम ही काटेंगे। ये देखिए यहाँ से मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड का जो है अपना पार्ट यहाँ से कटिंग करूँगी। बीच सेंटर से हमारा अम्ब्रेला जो कटिंग होती है वो लटकता ही है, तो वहाँ से आपने ध्यान रखना है कटिंग करते हुए, या फिर आप स्टिचिंग करते हुए वहाँ से इसी तरह से दबाएंगे। आप पहले ही कटिंग कर लें एक बार पकड़ के ऊपर से अच्छे तरीके से। अभी देखिए ये बराबर लग रहा है, लेकिन जब हम इस तरह से देखो रखते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क में हो जाता है। ये अभी बराबर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा अब भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने एग्जैक्ट नाप लगाया है, ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है नीचे, ये देखिए। तो ये स्टिचिंग करते हुए बाद में निकलेगा ये बराबर। तो ये देखिए हमारा इनर पार्ट भी कटिंग हो चुका है, ये इस तरह से कुछ आएगा नीचे। अब हमें करना है अपर पार्ट कटिंग। नीचे की जो हमारा पोर्शन कटिंग हो चुका है। अब ये जो साइड से कपड़ा निकला है इसमें से मुझे बनानी है स्लीव्स और ऊपर की चोली बनानी है।
तो चोली जो है 13 इंच तैयार करनी है, तो मैं इसमें ले रही हूँ 14 इंच, क्योंकि फ़ोल्ड करने का या तो आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप इसी में फ़ोल्ड करने का ले ले, 14 इंच ले ले। तैयार तो ये 12 ही करनी है, लेकिन मैं 13 कर रही हूँ क्योंकि बढ़ती बच्ची है तो आगे जाके छोटी ना हो, काफ़ी टाइम तक डल सकती है ये। तो इस तरह से मैं इसको ऊपर से तीरा मैंने लिया है 5.5 और आर्म होल लिया है 6, क्योंकि ऊपर से ½ इंच डाउन करना है हमें, तो हमारा 5.5 ही हमारा आर्म होल बचेगा। और यहाँ से कमर करनी है 22 इंच तैयार, तो 22 में हम 2 इंच और लेंगे, 24 इंच मार्जिन के लिए। तो अब इसी निशान से हमें कटिंग कर देनी है। सात से 8 साल, 6 से 12-13 साल तक के बच्चे का तीरा हमेशा हमें इतना ही लेना है। नॉर्मली 5 से 5.5 तक तीरा में लेना बहुत रहता है, इतना तीरा। तो ये देखिए यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा लंबाई को जो है नीचे से कपड़ा सीधा कर दिया है। अब ये हमारा चोली का जो ऊपर, चोली का जो इनर पार्ट है, इनर हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें करना है नेट को, मेन फैब्रिक की कटिंग। अब ये जो ऊपर से मैंने फैब्रिक निकाला था लंबाई से, तो इसमें से मैं अपने जो है चोली के ऊपर का जो पार्ट कटिंग करूँगी इनर को रखते हुए। नेट होता है तो नेट को आप दोनों तरफ से बना सकते हैं, सीधे तरफ भी बना सकते हैं, तिरछे तरफ भी बना सकते हैं। ये दोनों तरफ स्ट्रेचेबल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जिस तरफ आपकी लंबाई निकले। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ से हाफ फोल्ड किया और इसको इस तरह से कटिंग कर लिया है रखते हुए। आपको कोई डिज़ाइन बनाना, आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ा है तो उसमें से आप नेट का कोई भी डिज़ाइन भी दे सकते हैं गले पर। अब ये जो मैंने साइड से मेन फैब्रिक से निकाला था, स्टार्टिंग शुरू में मैंने आपको बताया था, तो इसमें से मैं निकालूंगी बाजू। ये देखिए ये डिज़ाइन मैंने साइड से इतना फैब्रिक मैंने निकाला था, 7 से 8 इंच के करीब था डबल में। तो पूरा का पूरा मैंने ऊपर से नीचे तक ये कटिंग कर दिया था। अब यहाँ इसमें से बनेंगी बाजू। तो बाजू बनानी है 13 इंच। 13 इंच जो है बच्ची को पौने के करीब आएंगी, तो ये फिर डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो इसमें से मैंने कटिंग की है बाजू। ये देखिए हमारा जो है ड्रेस कटिंग हो चुकी है। ये ड्रेस तैयार होने के बाद कैसी लगती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।